बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने काम में बिज़ी होंगे। उम्मीद करता हूँ कि सब मेहनत कर रहे होंगे अपनी एकेडमिक्स में, और होपफुली कि मेरी जो ये मेहनत है वो आपकी किसी ना किसी काम आ रही होगी आपकी एकेडमिक्स में। सो here we are going to exercise number 1.3. This is very interesting topic and very basic topic which you are studying from basic classes. यहाँ पर जो है हम रेडिकल्स और रेडिकेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बेसिक इसकी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसको हम मज़ीद यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। मगर एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले हम उसकी बेसिक्स को पढ़ लें और उसके रूल्स पढ़ लें कि क्या उसके रूल्स हैं रेडिकल्स के, और रेडिकल्स को कैसे कैसे सॉल्व करना है उसको सीखने के लिए। हम जो है पहले टॉपिक यहाँ पर स्टडी करेंगे आज, आइडेंटिफाई रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। आइडेंटिफाई रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। सबसे पहले तो रेडिकल्स क्या हैं और रेडिकेंट्स क्या हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मतलब उनकी शिनाख्त करनी है कि रेडिकल को क्या है और रेडिकेंट क्या है। लेट्स सी है स्टेटमेंट है हमारे पास कि लेट एन बिलोंग्स टू जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब यहाँ पर आप ये बात याद रख लें, ये पॉइंट कि जेड प्लस जो है, जेड जब भी ऊपर प्लस आए या माइनस आए, अगर यहाँ प्लस है तो इसका मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर यहाँ पर साइन ऑफ माइनस आ रहा है तो हम कहेंगे कि सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। जेड रिप्रेजेंट सेट ऑफ इंटीजर नंबर आल्सो I represent set of integer, but sometimes we can represent integer number through capital Z. And here in radical form, in radical and radicands, we can't take n equal to 0. N equal to 0. N always n greater than 1, and we take n value of n is positive. Okay. आल्सो लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ए जो है वो बिलोंग करेगी रियल नंबर से, जो कि हम रेडिकेंट बने वो बनेगी हमें हमारी। देन फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स, देन फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स। अब हम किसी जो है एक्स के पॉजिटिव रियल नंबर के लिए बात करेंगे रेडिकल और रेडिकेंट में, तो सच दैट कि अगर हम यहाँ पर लिखें, ऐसे लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर है 2a के। अब हमें स्क्वायर मालूम करना है, इसका रेडिकेंट मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इट इम्प्लाइज दैट कि एक्स इक्वल टू ए पावर 1/2, एक्स इक्वल टू ए पावर 1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए जो है वो इट इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू ए पावर, सॉरी नॉट पावर बट ए अंडर रेडिकल हो जाएगा। अब ए अंडर रेडिकल हमने क्यों डायरेक्ट दे दिया यहाँ पर, यहाँ पर जो है वो देयरफॉर जो ये साइन है उसकी वैल्यू होती है 1/2। ये साइन इक्वल होती है 1/2 के। अब इस साइन को हम क्या कहते हैं, इस साइन को कहते हैं हम रेडिकल साइन, सॉरी इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन भी कहते हैं, और हम रूट की साइन भी कहते हैं कि ये साइन ऑफ स्क्वायर रूट है और ये रेडिकल साइन भी है। ठीक है, अब हम इसको रीड क्या करेंगे, जब ये ऐसे आएगा तो हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए। इसको क्या रीड करेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए। ये तो हो गया जब हम इसकी जो है वो यहाँ पर 1/2 आएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको लिखते हैं कि x का पावर 3 है, x का पावर 3 है विच इज़ इक्वल टू ए, विच इज इक्वल टू ए, और इसको हम शिफ्ट चेंज करें कि x इक्वल टू ए पावर 1/3, ए पावर 1/3 विच इट इज़ एम्प्लाइज दैट कि अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 3 है, याद रखें कि ये जो 3 है वो इंडेक्स में चेंज हो जाएगा, x की जो वैल्यू हो जाएगी 3 अंडर रेडिकल ए हो जाएगा, 3 अंडर रेडिकल ए हो जाएगा। और इसको हम क्या रीड करेंगे, क्यूब रूट, क्या रीड करेंगे, क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए। ऊपर हम जब पावर स्क्वायर में थी तो हम कह रहे थे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए,
और हम जो है वो मोस्टली हम यहाँ इसको स्क्वायर रूट में ही पढ़ते हैं। अब मगर जब इसकी इंडेक्स में 3 आ जाए, इसकी इंडेक्स में 3 आ जाए, इसके सामने स्क्वायर रूट के सामने अगर 3 की साइन आ रही है तो हम कहेंगे कि ये क्यूब रूट ऑफ ए है। क्या है? क्यूब रूट ऑफ ए। अगर यहाँ पर पावर आ रहा है हमारे पास x पावर 4 तो हम लिख बराबर है ए के, तो इट इम्प्लाइज कि x इक्वल टू ए पावर 1/4, ए पावर 1/4 हो जाएगा। एंड इट आल्सो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 4 इंडेक्स में आ जाएगा, देन स्क्वायर रूट में सेम ए आ जाएगा। इसको हम क्या रीड करेंगे? फोर्थ पावर। इसको हम क्या कहेंगे? फोर्थ रूट, फोर्थ, सॉरी नॉट पावर बट के फोर्थ रूट ऑफ ए, फोर्थ रूट ऑफ ए, फोर्थ रूट ऑफ ए हो जाएगा। अब यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम जो है वो रूट का नाम बढ़ाते जाएंगे। स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिर फिफ्थ रूट आ जाएगा, फिर सिक्स्थ रूट आ जाएगा, फिर सेवन्थ रूट आ जाएगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा अप टू एन नंबर। एन नंबर इट मीन्स के ला तादाद है, कितने भी नंबर जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर करें कि एक्स पावर एन इक्वल टू ए, एक्स पावर एन इक्वल टू ए, इट एम्प्लाइज एक्स इक्वल टू ए पावर 1/n, ए पावर 1/n, जो कि हो जाएगा x बराबर है n अंडर रेडिकल ए, जिसको हम रीड करेंगे, क्या रीड करेंगे? nth रूट। क्या रीड करेंगे हम? nth रूट, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या क्या करेंगे? मोरल ये मिलता है कि रेडिकल और रेडिकेंड क्या है। इसके अंदर जो साइन, इस साइन के अंदर जैसे कि हम ये लिखेंगे n अंडर रेडिकल a, तो ये जो है n यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? रेडिकल है, इंडेक्स है, सॉरी इंडेक्स है, क्या है? इंडेक्स है, ठीक है। और ये जो अंदर टर्म है ये है रेडिकल साइन, सॉरी रेडिकेंड है, नॉट रेडिकल साइन, ये रेडिकेंड है। जो हम इस साइन के नीचे लिखा जाएगा उसको हम रेडिकेंड कहेंगे, और जो इसके सामने आएगा साइन के उसको हम इंडेक्स कहेंगे। और ये जो साइन है, ये साइन जो है उसको हम कहेंगे रेडिकल साइन। उसको क्या कहेंगे? रेडिकल साइन। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखिएगा कि जो इस साइन के सामने नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा उसको हम कहेंगे कि इंडेक्स ऑफ द रूट, और ये रेडिकल साइन, और रेडिकल साइन के अंदर जो भी हम नंबर लिखेंगे उसको कहेंगे रेडिकेंड साइन, ठीक है, रेडिकेंड नंबर, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी, ये वेरिएबल है एक, और वेरिएबल आपको पता है कि वेरिएबल क्या होता है? वो चेंजेबल होता है। चेंजेबल वैल्यू कोई भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन वैल्यू चेंज होती रहती है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स एंड फॉर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। फॉर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन हो जाएगा कि रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या फ़र्क है। अब रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या फ़र्क है? जैसे कि हमने पढ़ा x बराबर है n अंडर रेडिकल ए, इन अ रेडिकल फॉर्म। x अंडर रेडिकल ए ये क्या है? इन अ रेडिकल फॉर्म। ये जो है वो रेडिकल फॉर्म में है, ये क्या है? रेडिकल फॉर्म में है, ठीक है, ये रेडिकल फॉर्म है। इसी तरीके से अगर ये रेडिकल फॉर्म हो गया, इसी तरीके से अगर हम लिखें कि x इक्वल टू ए पावर 1/n, ए पावर 1/n, तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ए जो है वो बराबर है, या हम यही ऐसे कहें कि ए जो है वो n अंडर रेडिकल ए बराबर है ए पावर 1/अंडर रेडिकल ए, तो ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा? रेडिकल एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और रेडिकल में क्या फ़र्क है कि अगर ये ऊपर साइन आ रही है रेडिकल की और उसके सामने इंडेक्स आ रही है तो वो रेडिकल फॉर्म बन जाएगा, और जो विदाउट रेडिकल साइन होगा और उसके ऊपर जो पावर है वो अपॉन में आ जाएगी, फ्रैक्शनल पावर आ जाएगी, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यही इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, रेडिकल फॉर्म में और रेडिकेंड फॉर्म में। तो सिंपली हम इसको कहेंगे, जब भी ये कंडीशन आपको कहीं पर भी नज़र आए तो इट विल बी
रेडिकल फॉर्म एंड और ये वाली जो है वो आपको कहीं पर भी ये वाली साइन नज़र आ जाए तो इसको आप कह सकते हैं इजीली कि दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यार सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट, यहाँ पर जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज है स्क्वायर रूट की। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट, अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट क्या होंगी यहाँ पर हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट, अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट में क्या आता है कि सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट की उसमें आता है कि जब भी दो डिफरेंट रेडिकल साइन वाले नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई किए जाएं तो फिर रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। जब भी दो रेडिकल साइन हो मगर दोनों की जो रेडिकेंड है वो डिफरेंट हो तो इट विल बी क्या हो जाएगा, रेडिकल साइन जो है वो एक ही होगी और जो उनके दरमियान अंदर रेडिकेंड नंबर्स हैं वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए बी है। अब फर्स्ट करें जैसे कि अगर यहाँ पर मैं 2 देता हूँ और यहाँ पर 3 देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू अंडर रेडिकल 6। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि अगर दो डिफरेंट रेडिकल मिले मल्टीप्लिकेशन में तो हम उनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, रेडिकल साइन एक ही देंगे और दोनों को हम एक ही रेडिकल साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसके बाद एक नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर डिवीजन फॉर्म में मिल रहे दो रेडिकल फॉर्म डिफरेंट रेडिकल नंबर्स हमें जो है वो डिवीजन फॉर्म में मिले तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसको पूरे को एक ही रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। पूरे के ऊपर एक रेडिकल फॉर्म देकर इन दोनों नंबर्स को हम अंदर डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं ए अपॉन बी में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इजीली हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, इजीली हम इन दोनों नंबर्स को अंदर डिवाइड कर सकते हैं जो भी रिजल्ट आएगा। लेट सपोज कि अगर यहाँ पर वैल्यू मिलती है हमें वैल्यू मिलती है हमें 8 अपॉन में 2, 8 रेडिकल 2, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि रेडिकल 8/2, रेडिकल 8/2। अब हम इनके ऊपर टेबल पढ़े तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और ये हमें क्या मिला रिजल्ट 4 मिला, रेडिकल 4। जबकि रेडिकल 4 हम इसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर डिफरेंट नंबर्स हों रेडिकल में तो दोनों के ऊपर एक रेडिकल साइन लगाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अगर डिवीजन फॉर्म में दोनों डिफरेंट हो तो उनके ऊपर एक ही रेडिकल साइन लगाकर पहले हम उनको डिवाइड करेंगे अंदर वाली वैल्यूज़ को, बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उनकी हम स्क्वायर रूट अगर निकल रही है परफेक्ट तो हम परफेक्ट निकालेंगे, अदरवाइज उनका एक टर्म में डिवाइड कर कर हम रखेंगे। जी, तो दो प्रॉपर्टीज़ हमारी हो गई। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि एक नंबर हमें सिंपल जो है वो विदाउट रेडिकल फॉर्म मिल रहा है और एक नंबर हमें जो है वो रेडिकल साइन के अंदर मिल रहा है। ठीक है, नंबर सेम है मगर साइन जो है एक के ऊपर रेडिकल साइन नहीं है और दूसरे के ऊपर रेडिकल साइन है और वो बराबर है रेडिकल अंडर रूट के। अब ये रेडिकल अंडर रूट के बराबर कैसे होता है कि देखें, अगर जो नंबर विदाउट रेडिकल होता है इसका मतलब हम उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, जो कि हमने पहला जो इसका रूल पढ़ा पहली प्रॉपर्टी में। लेट सपोज कि अगर अंडर रेडिकल ए मल्टीप्लाई अंडर रेडिकल ए करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जब हम ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर और स्क्वायर और रेडिकल आपस में कैंसिल हो जाएगा तो वही हमें ए मिलेगा, हमें क्या मिल जाएगा ए मिलेगा। तो हम इसको ए को लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा अंडर रेडिकल ए मल्टीप्लाई अंडर रेडिकल ए अपॉन में अंडर रेडिकल ए विच इज इक्वल टू अंडर रेडिकल ए। अब ये यहाँ से एक अंडर रेडिकल कैंसिल, दूसरी अंडर रेडिकल सेम बचेगी तो इट मीन्स कि अंडर रेडिकल ए बराबर अंडर रेडिकल ए हो गया। प्रूव हो गया हमारा कि अगर ये प्रॉपर्टी हो इस तरीके से मिले तो ये अंडर रेडिकल ए के बराबर हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि मैंने इसमें भी बता दिया आपको, यही जो है वो फोर्थ प्रॉपर्टी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर रेडिकल साइन में दो सेम नंबर मिलते हैं
रेडिकल साइन में दो सेम नंबर मिलते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, रिजल्ट विल बी ए स्क्वायर। अगर नंबर सेम है तो आपको पता है कि व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स विल बी एडेड। जब भी बेस में मल्टीप्लिकेशन, जब हमारे बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती है। ए मल्टीप्लाई ए हो जाएगा और दोनों की पावर क्या है, वन वन है, तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर पता है आपको कि ए स्क्वायर और रेडिकल साइन आपस में इन्वर्स होते हैं। कैसे इन्वर्स होते हैं, पहले भी मैंने बताया आपको कि ये जो रेडिकल साइन है इसकी वैल्यू बराबर होती है 1/2 के, 1/2 के, 1/2 एंड 2, 1/2 एंड 2 बोथ आर इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो हम के डायरेक्ट इसको यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बचेगा ए के। जब भी अंडर रेडिकल ए मल्टीप्लाई अंडर रेडिकल ए मिले तो वो बराबर होता है हमारा ए के। ये इसका फोर्थ रूल है, ठीक है। फोर्थ रूल, उसके बाद फिफ्थ रूल में क्या है, फिफ्थ रूल में भी सेम ही है। इसमें अब कह रहा है कि इन डिवीजन फॉर्म अगर सेम नंबर मिले, इन डिवीजन फॉर्म अगर सेम नंबर मिले, रेडिकल ए अपॉन रेडिकल ए, तो ये तो डेफिनेटली पता है कि जो है वो डिवीजन फॉर्म अगर सेम नंबर हमें मिलता है, न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर सेम नंबर है, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है सेम नंबर, तो वो हमारा 1 के बराबर हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ अंडर रेडिकल 2 अपॉन में अंडर रेडिकल 2 मिलता है, तो अंडर रेडिकल 2 को अंडर रेडिकल 2 के साथ कैंसिल करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 जाके मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या है कि सिक्स जो रूल है, सिक्स प्रॉपर्टी है इसकी वो क्या है कि इंडेक्स में एम और रेडिकेंड जो है वो ए है, प्लस माइनस एन अंडर रेडिकल ए, एन अंडर रेडिकल ए। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ ये, जब भी अगर दो नंबर हमें रूट के अंदर मिलते हैं, जब दो नंबर हमें रूट के अंदर मिलते हैं तो हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, प्लस माइनस मतलब कि कैसे कर सकते हैं। अब वो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, रूट के अंदर नंबर देखेंगे कि ये जो रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन के अंदर अगर सेम नंबर है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनको ऐड नहीं कर सकते। अगर रेडिकल साइन के अंदर सेम नंबर है तो हम फिर क्या करेंगे, उनकी इंडेक्सेस ऐड करेंगे, वो नंबर ऐड नहीं करेंगे जी। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब भी सेम नंबर आएगा रेडिकल के अंदर, रेडिकल साइन के अंदर सेम नंबर आएगा तो जस्ट वी ऐड दी इंडेक्सेस, जस्ट वी ऐड द इंडेक्सेस ऑफ दीज रेडिकल्स। अब इंडेक्स क्या है यहाँ पर, इसकी इंडेक्स एम है, इसकी इंडेक्स एन है। जो रेडिकल साइन के सामने नंबर आएगा वो हमेशा इंडेक्स कहलाएगा। तो ये एम प्लस एन रेडिकल साइन जो है वो दोनों की ऐड हो जाएगी, दोनों की रेडिकल साइन की जो इंडेक्स है वो ऐड हो जाएगी, और हम बाहर वन टाइम रेडिकल साइन के अंदर जो भी नंबर है वो लिखेंगे रेडिकल ए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है वो नंबर है 3 अंडर रेडिकल 2 प्लस में 4 अंडर रेडिकल 2 है। अब देखें कि रेडिकल अंदर के साथ अंदर दोनों नंबर सेम है, अंडर रेडिकल 2 है, रेडिकल 2 है, इसकी इंडेक्स 4 है, इसकी इंडेक्स 3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ इन दोनों की इंडेक्स को ऐड करेंगे और रेडिकल नंबर जो है वो 2 अंडर रेडिकल 2 हम सेम रखेंगे। अब रेडिकल 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7, 7 अंडर रेडिकल 2 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज थी कुछ इसकी। बाकी फर्दर इसकी प्रॉपर्टी ये विदाउट इंडेक्स वाली थी, रेडिकल साइन विदाउट इंडेक्स थी। अब रेडिकल साइन के सामने जो है वो इंडेक्स के साथ भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उनको, और फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो इस एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले इन प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से जो है वो स्टडी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कि आपको ये हेल्पफुल रहेगी आपकी एक्सरसाइज की सॉल्यूशन में। तो होपफुली आप सब इसको जो है वो एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इस पर। एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड शेयर माय चैनल, ठीक है। एंड टेक केयर, सी यू अगेन इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।